Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. If you are a nursing student or confusing about your internship, then this video is for you. Today I will explain everything about BSN internship from objective, what it is, duration of internship, why internship is important, working hours, ward posting, duration, dress, how much salary we get, working hours, what work we do, biometric and attendance system, how many holidays do we get, and what are the challenges we face during internship. Does you work with seniors and alone? These are the questions that I will address in this video. So watch the video till the end. Before start the video, myself Sadia and I have completed my BSN from LUMS University and now I am working as an intern in government hospital. So let's start the video. So starting from the first objective, what is intern? So BSN internship एक आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि स्टार्ट होता है व्हेन यू कंप्लीट 4 ईयर BSN डिग्री, यानी कि जब आपका 8 सेमेस्टर की रिजल्ट आ जाती है देन आप अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए। अभी आप इंटर्नशिप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो हॉस्पिटल टर्चरी होनी चाहिए। कुछ टर्चरी हॉस्पिटल जिनका मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें JPMC आती है, SIUT आती है, NICVT आते हैं, इंडस हॉस्पिटल कराची आती है, AQ हॉस्पिटल आती है एंड दी सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद और जिसे लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बोलते हैं वो आती है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची आ जाती है एंड लम्स हॉस्पिटल जमशेद। ये कुछ टर्चरी हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर जिनमें आप जो है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो फिर भी मेक श्योर करें जिस भी हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप करने जाएँ तो इसकी फुल डिटेल आप ले लें, क्योंकि पाकिस्तान है, रूल्स चेंज होते रहते हैं। सो अप्लाई का तरीका सिंपल होता है, हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल LUH हैदराबाद में, तो वो दे जस्ट नीड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट चाहिए, इनरोलमेंट कार्ड, आपकी NIC, पासपोर्ट साइज पिक्चर और आपके कॉलेज की तरफ से लेटर, तो यानी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। और अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे इंटर्नशिप के लिए देन दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता, इंटरव्यू बड़ा सिंपल होता है। उसमें जो है वो आपसे कुछ बेसिक सवाल करते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, जैसे वाइटल साइंस हो गई, कुछ कैनुला के रिलेटेड साइजेस वगैरह हो गई। तो यानी कि ये बेसिक स्किल्स जो कि आप 4 ईयर में पढ़ के आएँ तो इजीली आप पास कर जाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट एंड रूल नहीं है। इफ़ यू स्टडी सिंसियरली योर 4 ईयर BSN तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू को पास करना। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज़ यूजुअली 1 ईयर, जिसमें आप हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट नर्स टू प्रोफेशनल नर्स। सो व्हाई इंटर्नशिप इज इम्पॉर्टेंट? सो बेसिकली इंटर्नशिप इज वेरी important because this is the time when you apply your theoretical knowledge into the practical world. सो नर्सिंग एक स्किल बेस्ड प्रैक्टिस आती है, तो आपको स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए बनी रह दिया गया है ताकि आप अपने स्किल्स में प्रो हो जाएं। ट्रस्ट में जो आप बुक में चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, कभी कभार हम थ्योरी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जब हम हॉस्पिटल में वही चीज़ें करने जाते हैं तो हमें ना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब आप एक 1 ईयर बड़ा पीरियड है, जब आप 1 ईयर तक वो चीज़ें करते जाते हैं तो आप स्किल्स में है ना वो प्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग एक स्किल बेस्ड प्रैक्टिस है। स्किल बेस्ड प्रैक्टिस को बिल्ड करने के लिए आपकी ट्रेनिंग लाजमी है। वर्किंग आवर्स, ड्यूटी टाइमिंग डिपेंड ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज़। यूजुअली आपकी 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग आपकी जो शिफ्ट होती है वो 6 आवर्स की होती है और इवनिंग जो है वो 8 आवर्स की, और जो नाइट शिफ्ट है वो 12 आवर्स की होती है। नाइट शिफ्ट जो है वो चैलेंजिंग होती है बिकॉज एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, 12 आवर्स हॉस्पिटल में काम करना। सो हम बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं और फील स्लीपी। So that's why it's challenging. Ward posting duration. So during internship we rotate in different wards like medical, surgical, ICU, CCU, emergency, gynae. Usually आपका वार्ड की जो पोस्टिंग होती है वो 1 मंथ होती है, यानी कि आप 1 मंथ एक वार्ड में काम करते हैं, फिर दूसरे मंथ दूसरे वार्ड में काम करते हैं। आपका रोस्टर आता है, कभी पैसा आता है 2 मंथ का भी रोस्टर आ जाते हैं, यानी कि आप 2 मंथ किसी एक वार्ड में काम करते हैं, फिर 2 मंथ किसी और में। सो ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज के वो 1 मंथ का ड्यूरेशन रखती है एक वार्ड में, या तो फिर 2 मंथ का, या फिर सम हॉस्पिटल्स तो वीक्स का भी ड्यूरेशन रखती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, बट यूजुअली 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है आपका एक वार्ड का।
हर वार्ड में आप अलग अलग स्किल्स सीखते हैं। तो ड्रेस कोड मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन। सो हम नर्सिंग वालों का जो ड्रेस कोड होता है वो ब्लू स्क्रब होता है। अब मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर पूछ रहे थे पीएनसी की तरफ से तो वाइट यूनिफॉर्म है, फिर ब्लू स्क्रब कैसे। सो हाँ, पहले जो है वो पीएनसी की तरफ से वाइट यूनिफॉर्म थी, बट 2024 के अंदर पीएनसी ने अपना रूल चेंज कर दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि बीएसएन वाले जो हैं या नर्सिंग जो स्टाफ है ब्लू स्क्रब होगा, यानी कि उनका वो ड्रेस कोड होगा। अब डिपेंड करता है, कुछ हॉस्पिटल्स उस रूल को फॉलो कर रही हैं और कुछ हॉस्पिटल पुराने रूल्स को फॉलो कर रही हैं। पर ड्यूरिंग स्टडी, जब आप बीएसएन की स्टडी आपकी चल रही होती है, तो वहाँ पर कुछ कॉलेजेस जो कुछ यूनिट्स वाले जो है वो वाइट यूनिफॉर्म पहनाते हैं, बट आप जब हॉस्पिटल साइड आते हैं ट्रेनिंग के लिए या जॉब के लिए, देन आप ब्लू स्क्रब पहनते हैं। सो हमने तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी ब्लू स्क्रब ही पहना था। हमारे कॉलेज वाले की तरफ से ब्लू स्क्रब अप्रूव्ड हो गया था, पीएनसी से भी हो गया था, और इंटर्नशिप में भी हम ब्लू स्क्रब ही पहन रहे हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी पॉलिसी हाउ मच सैलरी वी गेट एज इंटर्न, यानी कि स्टेपन। तो पहले मैं आप लोगों को अपना दुख सुनाऊँ या आप लोगों के लिए खुशखबरी सुनाऊँ? आई थिंक पहले आप लोगों को खुशखबरी सुनाती हूँ। सो खुशखबरी ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने भी अपनी बीएसएन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की है तो उनकी इंटर्नशिप पेड होगी, यानी कि 1 ईयर भी उन्हें इन्हीं तरह स्टेपन प्रोवाइड की जाएगी जैसे उन्हें 4 ईयर प्रोवाइड की जाती थी। सो अभी 2026 में गवर्नमेंट ने जो है वो अपना रूल बयान किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2026 से इंटर्नशिप बीएसएन वालों की पेड हो। जिन लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस से बीएसएन की है तो उन लोगों को गवर्नमेंट पे नहीं करेगी, बट कुछ हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिसीज़ में होता है कि वो इंटर्न्स को पे करते हैं। वो आपको रिसर्च करनी है कि कौन सी हॉस्पिटल पेड इंटर्नशिप करवाती है। ये आपको 8 सेमेस्टर में सर्च आउट करना स्टार्ट कर देना है कि कौन सी हॉस्पिटल पेड इंटर्नशिप करवाती है इफ यू बिलोंग टू प्राइवेट। वो एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था जो कि मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगी कि पीएनएस वालों को पे मिलेगी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। सो उसका जवाब है हाँ, अभी रिसेंटली उनकी भी पॉलिसी चेंज हुई, पीएनएस से बीएसएन करेंगे, उनकी भी जो इंटर्नशिप होगी वो पेड होगी। सो खुश हो जाए आप लोग। अभी 2 मिनट का दुख सुन लें आप मेरा। सो दुख में ये है कि हमारी बेच जो इंटर्नशिप कर रही है वो अनपेड है, यानी कि हमें कोई पैसे वैसे नहीं दे रही गवर्नमेंट हमारी इंटर्नशिप के दौरान, क्योंकि पहले से गवर्नमेंट का जो रूल था वो अनपेड इंटर्नशिप का था। अभी रिसेंटली उसने अपना रूल चेंज किया है कि इंटर्नशिप जो होगी वो पेड होगी 2026 से। सो 2026 में हमारी बेच नहीं आती। जब हमारा 8 सेमेस्टर क्लियर हुआ दिन हमें पता चला कि हमारी जो है वो इंटर्नशिप अनपेड होगी, देन हमने स्ट्राइक की। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं स्ट्राइक की, आप देख सकते हैं। बट आई एम हैप्पी फॉर फ्यूचर जूनियर्स, दे विल गेट पे। सो ये छोटा सा मेरा दुख था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्क वी डू एज इंटर्न नर्स। ड्यूरिंग इंटर्नशिप वी परफॉर्म नर्सिंग स्किल्स लाइक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कैथेटराइजेशन, आईवी इंसर्शन, एनजी ट्यूब, और भी बहुत सारे स्किल्स आते हैं जो कि हम वार्ड में परफॉर्म करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑब्जर्विंग बट वी डू थिंग्स प्रैक्टिकली। तो हाउ मच हॉलीडेज डू वी गेट ड्यूरिंग इंटर्नशिप? सो टोटल आपके मंथ में 4 हॉलीडेज होते हैं, यानी कि 4 ऑफ होते हैं। अब डिपेंड करता है वो 4 आप एक साथ ऑफ करते हैं या फिर वीक में एक ऑफ करते हैं। संडे वाला कोई हिसाब नहीं होता कि संडे आपका ऑफ होगा। हिसाब यानी कि ये होता है कि आप मंथ में 4 ऑफ करते हैं, या डिपेंड करता है कि आप वो ऑफ कट करते हैं। आपकी छुट्टी यानी ऑफ जो डिसाइड होता है वो स्टाफ के रेशियो पे डिसाइड होता है, कोई संडे वाला हिसाब नहीं होता। पर अगेन डिपेंड ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। चैलेंजेस ड्यूरिंग इंटर्नशिप, सो लेट्स बी ऑनेस्ट, it's not easy. We face many challenges like workload, long shift, working alone, handling critical patients alone, strict seniors, sometimes no appreciations. These all are feel so challenging, but कोई बात नहीं, यही सारी चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनाती हैं। तो अदर वन क्वेश्चन इज बायोमेट्रिक एंड अटेंडेंस। सो आपकी दोनों होती हैं, आप बायोमेट्रिक इनकी भी करते हैं, आउट भी करते हैं। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तब आप इनकी करेंगे, और जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है देन आप आउट की बायोमेट्रिक करते हैं। और प्लस में आपका कोई सुपरवाइज़र होता है जो कि आपकी अटेंडेंस लगता है, आपको वार्ड में भेजता है। दी एंड आपकी वो बायोमेट्रिक जो है अटेंडेंस शीट को देखती है। अगर आपकी कम होती है तो आपको एक्सटेंशन लगते हैं, मीन्स के आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। सो डज यू वर्क विद सीनियर्स एट अलोन? सो इसका जवाब है यस, आप सीनियर्स के साथ काम भी करते हैं एंड आप अलोन भी काम करते हैं।
कुछ कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जिनमें सीनियर्स नहीं होते, आपको खुद काम करना पड़ता है। और कुछ कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ के सीनियर्स होते हैं, जैसे मेजर यूनिट्स आते हैं, जैसे आईसीयू हो गया या सीसी हो गया, कोई भी क्रिटिकल यूनिट्स आ गया, तो वहाँ पर सीनियर्स होते हैं। और डिपेंड करता है कि शिफ्ट पे मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में, तो रेशियो थोड़ा सा नाइट का और इवनिंग में सीनियर स्टाफ्स का कम होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से आप जो है वो कर लेते हैं, अकेले भी कर लेते हैं और सीनियर्स के साथ भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। So yeah, this is all about BSN internship. If you have any question regarding internship, you can ask in the comments. So मैंने कोशिश की है उन सारे सवाल को कवर करने के लिए जो कि मेरे जहन में थे। फिर भी आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है internship के related, you can freely ask to me. I will reply. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, share and comment to this video. Allah Hafiz, take care.